दोस्तों, बाबा माजिद शाह साहब फरमाते हैं, मुझे अक्सर मिला करते थे, काफ़ी अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई। फरमाते हैं कि रजब का महीने में बड़े बड़े वज़ाइफ हैं। खासकर एक दिन है मंगल, मंगल वाला दिन, जो कि इस चैनल पर भी बहुत ज़्यादा मैंने शेयर किए हुए हैं मंगल के वज़ाइफ। लेकिन एक वजीफ़ा बाबा माजिद शाह साहब का मैं बताया हुआ। अब आप कहेंगे ये कौन है? तो दोस्तों, ये बहुत नेक बंदे हैं, बड़े अच्छे, बहुत ही करगर अल्लाह के दरवेश बंदे हैं। ये अल्लाह के वली हैं ये। और अपनी ख्वाहिशात को इन्होंने काबू में रख के ना, तो अपने आप को इस कदर अमीर कर लिए। ये बहुत गरीब थे बेचारे, फिरा करते थे आगे पीछे, कोई आगा नहीं, कोई पीछा नहीं। अब करोड़ों में खेल रहे हैं। तो बाबा माजिद साहब का बताया हुआ मैं आपको अमल बताने लगा हूं। वो फरमाते हैं कि रजब का महीना, जिसे 1 करोड़ रुपया चाहिए ना, एक मिसाल होती है ना कि अपनी जरूरत के मुताबिक बात है ना, कि किसी को कितना चाहिए, किसी को कितना चाहिए। कोई कहता है कि मुझे 20,000 रुपया महाना मिल जाए तो मेरे लिए बस है। कोई कहता है यार मेरे पास ₹1,00,000 हो जी। कोई कहता है 10 लाख मिल जाए। कोई मतलब 1 करोड़ पे भी राजी नहीं है। तो बाबा माजिद शाह का साहब का बताया हुआ जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा, रजब का ये बादशाह वजीफा है। बाबा माजिद शाह साहब हमेशा एक लफ्ज कहा करते थे, मंगल से दंगल, मंगल ही हो जाए दंगल, मंगल ही हो जाए दंगल। मैंने कहा भाई, दंगल तो लड़ाई को कहते हैं, ये दंगल होते हैं ना आपस में, तो वो कहते हैं ये दौलत का दंगल है और ये बड़ा जालिम दंगल है। यानी वजीफा भी जालिम समझ लें, अस्तगफिरुल्लाह तौबा। लेकिन जालिम का लफ्ज जो है ना, वो ये नहीं होता कि मतलब है कि जुल्म के ऊपर ही मबनी हो, जैसे कातिल हसीना है जी, जालिम हसीना। ये थोड़ा सा लफ्ज में ताकत पैदा करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जालिम। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो का आगाज करता हूँ। आपको थोड़ा सा तारफ देना जरूरी होता है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी लोग ये मुझे देख रहे हैं ना, आज एक बात मेरी लिख लें कि इंशाअल्लाह ताला जो अमल मैं आपको बताऊंगा, बाबा माजिद शाह साहब का बताया हुआ, बहुत दरवेश बनने हैं इंशाअल्लाह ताला। ये अमल करने वाला जो चाहता है ना, मन की उसकी मुराद होती है ना, पूरी हो जाती है। अच्छा दोस्तों, एक वो लफ्ज चलते फिरते एक हदीस सुनाया करते हैं बाबा माजिद शाह साहब। वो क्या है, आपको इस वजीफे में वो मदद देने वाली है कि आप कहेंगे कि यार वाकई अगर आप ये बात उनकी हमारे साथ शेयर ना करते तो फिर शायद हमें वजीफे का मजा ना आता। तो दोस्तों, सनन इब्ने माजा की वो हदीस एक शेयर किया करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ए इब्ने आदम के बेटे, तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, मैं तेरा सीना कनात से भर दूंगा। कनात किसे कहते हैं कि किसी चीज को काफी समझ लेना, ठीक है ना। अब एक मिसाल तौर, यकीन कीजिए मैं हकीकत बात बता रहा हूं, ये तो अल्लाह का फरमान है ही है। लेकिन ये देखें, एक बंदे के पास 100 करोड़ रुपया है, लेकिन उसके अंदर कनात नहीं है, तो वो कहेगा यार 100 करोड़ और आ जाए। यकीन कीजिए उसके बाद उसके पास 200 करोड़ और आ जाए ना, फिर भी उसको पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कनात नहीं है। तो बाबा माजिद शाह साहब सनन इब्ने माजा की हदीस हमेशा लोगों से कहते रहते हैं। लोग भी कहते हैं यार हमेशा आप एक ही बात करते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हदीस है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, मैं तेरा सीना कनात से भर दूंगा। आपके पास 10 रुपए होंगे ना, तो आप रोज मुर्गे, चरगे, कपड़े, जूतियां जो चाहोगे ले लोगे, पूरा महीना गुजार लोगे, पूरी साल गुजार लोगे, 10 रुपए नहीं खत्म होंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको। मिसाल भी ये तो मिसाल के तौर पर भी ये बात जो है ना, मैं कह रहा हूं कि यानी कनात एक ऐसी चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरी इबादत के लिए राजी हो जा या वक्त निकाल ले। और अल्लाह फरमाता है कि मैं तेरा फुकर दूर कर दूंगा, यानी फकीरी, तकलीफें, जो गरीबी है ये दूर कर दूंगा, तू सिर्फ मेरी इबादत के लिए फारग हो जा। और अगर तूने ऐसा ना किया, ये हदीस के अल्फाज हैं, बाबा माजिद शाह साहब बताया करते हैं कि फिर ये आगे ये लाइन आती है कि और अगर तूने ये ना किया तो फिर मैं तेरे सीने को बेसकून कर दूंगा, उसे मसरूफियत से भर दूंगा, और फिर तेरा फकीरी, तेरा फुकर भी दूर नहीं करूंगा। दोस्तों, ये हदीस सनन इब्ने माजा की हदीस है। और वैसे भी दोस्तों के एक और हदीस मैं आपको इसके साथ ही शेयर करता जाऊं कि आपको मतलब इल्म हो सके
कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जब नबी पाक से सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, कौन से काम है जो लोगों को जन्नत के नजदीक कर देंगे और जन्नत में उन्हें दाखिल कर देंगे, कौन से वो काम है? तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि तकवा। यानी तकवा क्या है, इसमें सारी ये चीजें आ जाती हैं। जैसे वो मैंने हदीस भी शेयर की, बाबा माजिद शाह साहब जो अमूमन बयान करते रहते हैं कि वक्त निकाल लो अपने ये इबादत के कामों के लिए। यानी तकवा आपको जन्नत के नजदीक करेगा, अल्लाह ताला का खौफ आपको जन्नत के नजदीक करेगा, हुस्ने हल्क यानी अच्छे इखलाक आपको जन्नत के नजदीक करेंगे, आपको कामयाबियों के नजदीक करेंगे। दुनिया में भी आपको दौलत, इज्जत, शोहरत मिलेगी, लोग आपको उठ उठ के सलाम करेंगे। इखलाक अच्छे होंगे तो फिर ही बात बनेगी ना। एक बंदा जितना भी अमीर हो, बद इखलाक होगा तो लोग उससे भागेंगे, यार ये क्या है। तकवा इसे कहते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा वो काम है जो बंदे को जहन्नम के नजदीक कर देता है। यानी आखिरत में जहन्नम और दुनिया में भी जहन्नम ही होती है। जब बंदा गरीब हो जाता है, लोग उसको इज्जत से नहीं देखते, इज्जत की निगाह से नहीं देखते, तो दोस्तों दुनिया में भी तो जहन्नम है ना। तो पूछा गया कि कौन सा काम है कि बंदे को जहन्नम के नजदीक कर देता है। तो आकाए दो जहां, शाफाए मैशर, साकी कौसर ने फरमाया कि दो खोखली चीजें हैं, एक मुंह है और एक शर्मगाह, इसकी हिफाजत करो। और एक और भी हदीस है ना कि इन दोनों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तो दोस्तों बात बहुत ज्यादा मैं करता जा रहा हूं, अब मुख्तसर करते हुए मैं आपको वजीफा बताता हूं। ऐसा वजीफा जो आप सिर्फ 1300 मरतबा पढ़ लें, मंगल का दिन रख लें, ये सारी जिंदगी अमल करें, हर मंगल को ही अमल करें। रजब का महीना हो या कोई भी महीना हो, जो बंदा मंगल वाले दिन चलते फिरते पढ़ ले, चाहे बैठ के पढ़ ले, सिर्फ 1300 मरतबा। मैं आपको वजीफा बताना चाहता हूं, जो बंदा ये करेगा करोड़ रुपया भी होगा ना तो उस पर फिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप वजीफा बताने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अमल की इजाजत भी हो जाएगी बाबा माजिद शाह साहब की तरफ से। और अगर आप चैनल पर नए हैं जी तो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कमेंट कर दें, बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों आप वजीफा सुने। दोस्तों दो अल्फाज हैं, क्या है? आप कोई भी टाइम रख लें, ठीक है। ज्यादा बेहतर जो टाइम है ना वो जोहर की नमाज के बाद है। बाकी मंगल वाले दिन हर मंगल को ये आपने अमल करना है, ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। तो ज्यादा बेहतर जो टाइम है, लेकिन जब भी आप ये अमल करें हर मंगल को उसी टाइम पर अमल एक करके देखें, कुछ मंगल करके देखें, फिर देखें आपके साथ क्या होता है। करोड़ छोड़ के 10 करोड़ अल्लाह ताला देने वाला है, मेहरबान है अल्लाह, बहुत अपने बंदों पर कर्म करने वाला है। तो दोस्तों अमल क्या करें, 1300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, ठीक है। 1300 मरतबा जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे, कोई भी आपको जो दुरूद पाक आसान लगे, पढ़ना आपको आता हो, 1300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद कहें या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम। इसके बाद फिर 1300 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। क्या करना है? 1300 मरतबा दुरूद पाक, 1300 मरतबा या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, और फिर 1300 मरतबा दुरूद पाक। ये अमल करें और चुप करके सो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, ये ना हो दिन को ही आप सो जाएं जी। तो यानी कि फिर आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला दौलत आपका घर खुद ढूंढेगी। दोस्तों जो बंदा वीडियो पूरी दे गया है उसको इस अमल की इजाजत है, और जो एक कमेंट करे, एक लाइक करे, इसे शेयर कर दे, अल्लाह पाक उसे सदा सलामत रखे। इजाजत दें जल्द अगली वीडियो तक के लिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।